जी हाँ, तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता हुआ नज़र आ रहा है। गुड्डी की ज़िंदगी तो बिखर के रह चुकी है, तो जी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी बात करते हैं, गुड्डी तो बहुत ज़्यादा परेशान है, कश्मकश में आ चुकी है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि उसके चचा ने उसके साथ वही ड्रामा, वही झूठा सब कुछ मकारियाँ शुरू कर दी हैं। और ये सारा कुछ किया जा रहा है शाज़िया के कहने पर, जो कि बहुत ही शातिर किस्म की औरत है। लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है इशरत को। इशरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, क्योंकि वो उसकी बहन की आखिरी निशानी थी, जिसको उसके चचा और चची फिर से लेकर चले गए हैं। जी हाँ, लेकिन गुड्डी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। गुड्डी कहती थी, खाला जान मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करूँगी और मैं जल्द ही आपसे मिलने भी आऊँगी। इस पे वो कहती है, इशरत आज के बाद मुझसे ना मिलने आना, क्योंकि अगर तुम आओगी तो मुझे फिर से तकलीफ़ होगी, मेरे ज़ख्म फिर से हरे हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा हमारी मुलाकात हो। तुम्हारे खालू जान ने गलत तो नहीं कहा था ना, वो जो बात कहते हैं उस बात पर कायम हो जाते हैं। तुम्हें उनका पता तो है, वो जो बात गुस्से में करते हैं वो बात उनकी सच होती है, और इसलिए वो अब दोबारा तुम्हें यहाँ पर नहीं आने देंगे। इस पर वो कहते हैं, एक दफ़ा फिर से सोच लो, तुम वहाँ जाना चाहती हो। लेकिन गुड्डी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाह रही, जो कि उसके चचा ने उसको कही है कि मेरे ख्वाब में शाहज़ेब भाई और मरियम भाभी आई हैं। उन्होंने कहा है गुड्डी को वापस ले आओ, गुड्डी तकलीफ़ में है। ये सारी ड्रामेबाजी कर रहा है औरंगज़ेब, और कोई बात नहीं, सिर्फ उसकी जायदाद को हथियाने के लिए उसे गुड्डी का साथ देना ज़रूरी है। जी हाँ, तो इसके लिए गुड्डी का उनके घर में उनके साथ रहना ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पर तो वो चली जाती है, लेकिन अब आप देखेंगे इशरत बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो सोनिया को कहती है, सोनिया मैं क्या करूं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि गुड्डी यहाँ से जा चुकी है। सोनिया कहती है, सोनिया ने तो शुक्र किया है कि वो यहाँ से चली गई है, अगर वही थी जो उसके सारे भेद खोल सकती थी। अब वो चली गई है तो अब वो जो मर्ज़ी करे, अब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उसकी माँ तो उसके राज जान चुकी है, वो उस पर अब उससे पहले से ज़्यादा सख्ती करेगी। तो इस पर वो कहती है, मामा आप परेशान ना हो, वो उसके चचा और चची ही तो हैं, कौन सा उसके दुश्मन है जो अब इस कदर परेशान हो रही हैं। आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, और वैसे भी आपको डैड ने कहा है कि आपने उसके साथ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, और अब आप बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा, वरना ये ना हो आपने फिर से उसके साथ राब्ते शुरू कर दिए तो मजबूरन मुझे पापा को ये सारा कुछ बताना होगा कि आप छुप छुप के उससे बातें करती हैं, और मुझे यकीन है आप उससे फिर से मिलना शुरू कर देंगी। अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, छोड़ दें उसको, जाने दें उसको। अगर वो जा चुकी है तो अपनी मर्ज़ी से गई है, ना कि अगर वो आपसे प्यार करती होती तो वो आपकी खातिर ज़रूर रुकती। तो मैं आपको यही कहूँगी मामा, उसके लिए परेशान और फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस पर शाज़िया कहती है, सोनिया तुम मेरी बात नहीं समझ रही। वो कहती है, मामा अब इसमें समझने की क्या बात है, उसके चचा चची ही तो हैं, बस बात को मज़ीद ना खींचे और छोड़ें उसको, आराम से अब हमारी ज़िंदगी पर ध्यान दें, हमारी तरफ तवज्जो दें। हम आपके बच्चे हैं, मेरे ऊपर और हमज़ा के ऊपर अपनी ज़िंदगी को फोकस करें और छोड़ें उस गुड्डी को। लेकिन यहाँ पर इशरत चुप बैठने वाली नहीं है। यहाँ तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जो कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता हुआ नज़र आ रहा है। गुड्डी की ज़िंदगी तो बिखर के रह चुकी है, तो जी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी बात करते हैं, गुड्डी तो बहुत ज़्यादा परेशान है, कश्मकश में आ चुकी है कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि उसके चचा ने उसके साथ
बाद वही ड्रामा, वही झूठा सब कुछ मकारियाँ शुरू कर दी हैं। और ये सारा कुछ किया जा रहा है शाज़िया के कहने पर, जो कि बहुत ही शातिर किस्म की औरत है। लेकिन इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है इशरत को। इशरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है क्योंकि वो उसकी बहन की आखिरी निशानी थी, जिसको उसके चचा और चची फिर से लेकर चले गए हैं। जी हाँ, लेकिन गुड्डी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। गुड्डी कहती थी, खाला जान मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करूँगी और मैं जल्द ही आपसे मिलने भी आऊँगी। इस पे वो कहती है, इशरत आज के बाद मुझसे ना मिलने आना, क्योंकि अगर तुम आओगी तो मुझे फिर से तकलीफ़ होगी, मेरे ज़ख्म फिर से हरे हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा हमारी मुलाकात हो। तुम्हारे खालू जान ने गलत तो नहीं कहा था ना, वो जो बात कहते हैं उस बात पर कायम हो जाते हैं। तुम्हें उनका पता तो है, वो जो बात गुस्से में करते हैं वो बात उनकी सच होती है, और इसलिए वो अब दोबारा तुम्हें यहाँ पर नहीं आने देंगे। इस पर वो कहते हैं, एक दफ़ा फिर से सोच लो, तुम वहाँ जाना चाहती हो। लेकिन गुड्डी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाह रही, जो कि उसके चचा ने उसको कही है कि मेरे ख्वाब में शाहज़ेब भाई और मरियम भाभी आई हैं। उन्होंने कहा है गुड्डी को वापस ले आओ, गुड्डी तकलीफ़ में है। ये सारी ड्रामेबाजी कर रहा है औरंगज़ेब, और कोई बात नहीं, सिर्फ उसकी जायदाद को हथियाने के लिए उसे गुड्डी का साथ देना ज़रूरी है। जी हाँ, तो इसके लिए गुड्डी का उनके घर में उनके साथ रहना ज़रूरी है। तो खैर यहाँ पर तो वो चली जाती है, लेकिन अब आप देखेंगे इशरत बहुत ज़्यादा परेशान है और वो सोनिया को कहती है, सोनिया मैं क्या करूं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि गुड्डी यहाँ से जा चुकी है। सोनिया कहती है, सोनिया ने तो शुक्र किया है कि वो यहाँ से चली गई है, अगर वही थी जो उसके सारे भेद खोल सकती थी। अब वो चली गई है तो अब वो जो मर्ज़ी करे, अब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उसकी माँ तो उसके राज जान चुकी है, वो उस पर अब उससे पहले से ज़्यादा सख्ती करेगी। तो इस पर वो कहती है, मामा आप परेशान ना हो, वो उसके चचा और चची ही तो हैं, कौन सा उसके दुश्मन है जो अब इस कदर परेशान हो रही हैं। आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, और वैसे भी आपको डैड ने कहा है कि आपने उसके साथ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी, और अब आप बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा, वरना ये ना हो आपने फिर से उसके साथ राब्ते शुरू कर दिए तो मजबूरन मुझे पापा को ये सारा कुछ बताना होगा कि आप छुप छुप के उससे बातें करती हैं, और मुझे यकीन है आप उससे फिर से मिलना शुरू कर देंगी। अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, छोड़ दें उसको, जाने दें उसको। अगर वो जा चुकी है तो अपनी मर्ज़ी से गई है, ना कि अगर वो आपसे प्यार करती होती तो वो आपकी खातिर ज़रूर रुकती। तो मैं आपको यही कहूँगी मामा, उसके लिए परेशान और फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस पर शाज़िया कहती है, सोनिया तुम मेरी बात नहीं समझ रही। वो कहती है, मामा अब इसमें समझने की क्या बात है, उसके चचा चची ही तो हैं, बस बात को मज़ीद ना खींचे और छोड़ें उसको। आराम से अब हमारी ज़िंदगी पर ध्यान दें, हमारी तरफ तवज्जो दें। हम आपके बच्चे हैं, मेरे ऊपर और हमज़ा के ऊपर अपनी ज़िंदगी को फोकस करें और छोड़ें उस गुड्डी को। लेकिन यहाँ पर इशरत चुप बैठने वाली नहीं है।